हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रश्मि रति खंड काव्य। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रश्मि रति खंड काव्य। इससे क्या आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 10 नंबर का आता है रश्मि रति खंड काव्य। या तो क्या करेगा, रश्मि रति खंड काव्य में 7 सर्ग है। सबसे पहले तो ये समझिए, रश्मि रति खंड काव्य में 7 सर्ग हैं। किसी भी एक सर्ग की क्या पूछ लेगा, एक सर्ग की कथा वस्तु पूछ लेगा, या फिर कृष्ण की, कुंती की, या फिर कर्ण का चरित्र चित्रण पूछ लेगा। इसमें से 2 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लें कि जो रश्मि रति खंड काव्य है इसके लेखक कौन है। तो रश्मि रति खंड काव्य के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, रश्मि रति खंड काव्य के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये जो पूरा रश्मि रति खंड काव्य है, आज के बस एक ही वीडियो में हम क्या करेंगे, पूरा रश्मि रति खंड काव्य सीख के जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे ये रश्मि रति खंड काव्य का एक भी सर्ग, एक एक चीज भी ना छूटे। ठीक है, तो प्रथम सर्ग में क्या हुआ है, प्रथम सर्ग में है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। ठीक है, प्रथम सर्ग की कथा कर्ण का शौर्य प्रदर्शन है। ठीक, पहले ये समझिए कि जो रश्मि रति खंड काव्य है इसमें है क्या क्या। कर्ण रश्मि रति खंड काव्य का नायक है। कर्ण जो हमारा है वो रश्मि रति खंड काव्य का नायक है। और जो कौरव और पांडव हैं उनके गुरु का नाम द्रोणाचार्य है। ठीक है, ये कहानी महाभारत की है। ठीक है, जिसमें क्या है, द्रोणाचार्य कौरव और पांडव के गुरु हैं। ठीक है, वो कर्ण को शिक्षा नहीं देते हैं। ठीक है, कर्ण क्या है, कर्ण माता कुंती का, जो कि पांडवों की माता है, माता कुंती का विवाह से पहले का पुत्र है। ठीक है, जो कि वरदान से प्राप्त हुआ था। ठीक, वरदान से प्राप्त होने के कारण कर्ण को उन्होंने क्या किया था, गंगा में बहा दिया। गंगा में बहा दिया तो वो एक सूत को मिल गए। ठीक है, सूत पुत्र बन गया कर्ण। जब उस सूत के घर में पले बढ़े तो क्या हो गए, सूत पुत्र हो गए। ठीक है, और गुरु द्रोणाचार्य जो हैं वो केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं और उन्होंने कर्ण को शिक्षा नहीं दी। कर्ण ने परशुराम से, गुरु परशुराम से शिक्षा ली। अब कहानी हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार होता क्या है, पांडव और कौरवों की जो शिक्षा है वो खत्म हो चुकी है। अब गुरु द्रोणाचार्य क्या करते हैं, उनकी आपस में स्पर्धा करवाते हैं। जैसे हम लोग पेपर देते हैं ना, अब बोर्ड एग्जाम हम लोग देने वाले हैं, तो कौन टॉप करेगा ये हम देखेंगे। ठीक है, किसके कैसे नंबर आते, किसका कैसा रिजल्ट, तो वही करवा रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य। वो क्या कर रहे हैं, राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो जाने के पश्चात कौरवों और पांडवों के बीच प्रतिस्पर्धा करवा रहे हैं। ठीक है, उनका एग्जाम ले रहे हैं। ठीक, जिसमें सामाजिक रूप से रण कौशल दिखाया जा रहा था। जिसमें हो क्या रहा था, सामाजिक रूप से, मतलब पूरी जो हस्तिनापुर का समाज है उनके बीच में क्या था, जैसे कि दंगल का आयोजन होता है, मतलब कितनी भीड़ होती है, वैसे ही क्या था, रण कौशल दिखाया जाना था कौरवों और पांडवों का। ठीक, पूरा हस्तिनापुर समाज था। ठीक, वहाँ पर सभी कुमारों को जिस से जो चीज़ आती थी, जो जिस चीज़ में माहिर था, कोई क्या था, धनुर्धारी था, कोई गदा युद्ध करना जानता था, कोई भाला फेंकना जानता था। तो जिस चीज़ में निपुण था, एक कौरवों के पक्ष से आता था, एक पांडवों के पक्ष से। ठीक है, उनकी आपस में स्पर्धा होती थी। ठीक, और जो जीत जाता था उसको विजयी बनाया जाता था। ठीक, ये हो रहा था। तो वहां पर सभी कुमारों को जो जिस चीज में निपुण था, माहिर था, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा हुई। परंतु अर्जुन का वहां पे कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अर्जुन क्या था, अर्जुन एक धनुर्धारी था। जो कौरव के पक्ष में कोई भी अर्जुन के जैसा धनुर्धारी नहीं था। बाकी सब में तो तगड़ी आपकी प्रतिस्पर्धा बहुत ही तगड़ी थी, लेकिन अर्जुन का सामना करने के लिए कौरवों के पक्ष में कोई भी नहीं था। और अर्जुन का जब कोई प्रतिद्वंदी नहीं था तो गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया जाए। ठीक है, तो जैसे ही वो अर्जुन को धनुर्धारी बनाने के लिए क्या करने वाले थे, घोषणा करने वाले थे, तभी क्या होता है, कर्ण वहां पे आ जाता है और अर्जुन को युद्ध की चुनौती देता है। ठीक है, चूंकि कर्ण ने गुरु परशुराम से शिक्षा ली थी। गुरु परशुराम है वो शंकर जी का अवतार है। ठीक है, तो जब शिक्षा ली तो बहुत ही बड़ा धनुर्धारी बन के आया था कर्ण। ठीक है, तो उसने क्या किया, अर्जुन को चुनौती दे दी युद्ध की। ठीक, अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। और चुनौती देते हुए कर्ण कहता क्या है, आंख खोलकर देख, कर्ण के तीरों का व्यापार, फूले अपना सुयस सुनकर उस नर को है धिक्कार। कर्ण कहता है आंख खोलकर देख, हे अर्जुन तू आंख खोल के देख कर्ण के तीरों का व्यापार। अभी तूने देखा कहाँ है, तू ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थोड़ी बन जाएगा, तू अभी कर्ण के तीरों से वाकिफ नहीं है। फूले अपना सुयस सुनकर, तू अपना, यहाँ पे तेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है तो तू अपना ही यश और जय जयकार सुनकर तू इतना फूला मत समा।
जो अपना ही यश सुनकर फूले समाते हैं बिना किसी से युद्ध किए हुए, ठीक है, उस नर को धिक्कार है। ठीक है, आंख खोल कर देख, जो तेरे सामने कर्ण खड़ा है ना, पहले तू इसको हरा के दिखा और तब तू सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बन जाना। अगर तू मुझसे जीतता है तो तू सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कहा जाएगा। ठीक है, तो ये कर्ण ने कहा और चुनौती दी अर्जुन को। ठीक है, अब आगे क्या होता है, जब कर्ण अर्जुन को ऐसी चुनौती देता है तो गुरु कृपाचार्य जो हस्तिनापुर नरेश के कुल गुरु है कृपाचार्य जी, ठीक है, वो उठकर कर्ण से क्या करते हैं, कर्ण से उसकी जाति और गोत्र पूछते हैं। ठीक है, तो इस पर कर्ण कहता है कि वह सूत पुत्र है। ठीक, इस पर कर्ण सूत पुत्र बताता है अपने आप को। ठीक है, तो गुरु कृपाचार्य जी उससे कहते हैं पहले कहीं का राज्य प्राप्त करो। ठीक है, पहले अगर तुम्हें राजकुमारों से युद्ध लड़ना है तो तुम कहीं के राजा बन के आओ, क्योंकि राजकुमारों के साथ युद्ध बराबरी वाले ही करेंगे। ठीक है, अगर तुम कहीं के राजा बनते हो तो तुम राजकुमारों के साथ युद्ध लड़ सकते हो। ठीक है, तुम सूत पुत्र हो और तुम्हें युद्ध लड़ने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से गुरु कृपाचार्य उससे उनकी जाति पूछते हैं और फिर उसे युद्ध के लिए मना कर देते हैं कि पहले कहीं का राज्य प्राप्त करके आओ। ठीक है, लेकिन कर्ण की वीरता और शौर्य को देखकर वो दुर्योधन क्या करता है, दुर्योधन आता है इस पर, कर्ण की वीरता और शौर्य को देखकर उसे अंगदेश का राजा बना देता है। ठीक है, दुर्योधन क्या करता है, कर्ण की वीरता और शौर्य को देखकर उसे अंगदेश का राजा बना देता है और अपना मुकुट उतार कर कर्ण के सिर पर रख देता है। ठीक है, दुर्योधन क्या करता है, उसके शौर्य को देखकर, उसके कर्ण के शौर्य और वीरता को देखकर उसे अंगदेश का राजा बना देता है और अपना मुकुट उतार कर कर्ण के सिर पर रख देता है। इस उपकार के बदले जो दुर्योधन ने कर्ण पे उपकार किया था, इस उपकार के बदले कर्ण सदैव के लिए दुर्योधन का मित्र बन जाता है। ठीक है, इस उपकार के बदले कर्ण सदैव के लिए दुर्योधन का क्या हो जाता है, मित्र बन जाता है। और भाग्य की ऐसी विडंबना को देख जो माता कुंती हैं लड़खड़ाते हुए वहां से उठकर चली जाती हैं कि अब मेरे पुत्र आपस में युद्ध करेंगे। ठीक है, क्योंकि अर्जुन और कर्ण के बीच में क्या होने जा रहा था, युद्ध होने जा रहा था। ठीक है, इसीलिए माता कुंती लड़खड़ाते हुए वहां से उठकर चली जाती हैं। तो अब बात आती है द्वितीय सर्ग की। द्वितीय सर्ग में क्या होता है, रश्मिरथी खंड काव्य में द्वितीय सर्ग आश्रमवास की कथा है। ठीक है, द्वितीय सर्ग आश्रमवास की कथा है। इसमें कर्ण की कहानी है कि कर्ण जब परशुराम जी के आश्रम में था तो वहां पे क्या क्या हुआ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। द्वितीय सर्ग की कहानी कर्ण की परशुराम से शिक्षा ग्रहण करते हुए आश्रम की है। ठीक है, द्वितीय सर्ग की जो कहानी है वो कर्ण की गुरु परशुराम से शिक्षा ग्रहण करते हुए आश्रम की है। ठीक है, कर्ण गुरु परशुराम की बहुत ही सेवा किया करता था। लेकिन हुआ क्या था, चूंकि कर्ण सूत पुत्र था और गुरु परशुराम केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, जैसे गुरु द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को शिक्षा देते थे, वैसे ही जो गुरु परशुराम थे वो केवल ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। ठीक है, और कर्ण को क्या चाहिए था, शिक्षा चाहिए थी, जो कि गुरु द्रोणाचार्य से तो उसको मिली नहीं। तो उसने क्या किया, झूठ बोल के कि मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, अपना मुंडन संस्कार करवाता है, जनेऊ धारण करता है और गुरु परशुराम से शिक्षा के लिए जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, उसने झूठ बोला है। अब आगे क्या होता है, वो कर्ण गुरु परशुराम की बहुत ही सेवा किया करता है। ठीक, और उनसे अच्छे तरह से शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक, गुरु भी कर्ण के साहस और शौर्य से बहुत ही प्रभावित हैं। गुरुदेव भी कर्ण के शौर्य और साहस से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि कर्ण क्या है, कर्ण भी एक राजकुमार है। ठीक है, लेकिन अभी उसको पता नहीं है कि वो एक राजकुमार है। ठीक है, वो क्षत्रिय है। ठीक है, तो साहस और शौर्य होना लाजमी है। गुरुदेव भी कर्ण के साहस और शौर्य से बहुत ही प्रभावित हैं। एक बार होता क्या है, जब कर्ण की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अब क्या है, कर्ण की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है और कर्ण गुरु दीक्षा के बाद जाने ही वाला था। ठीक है, तो एक बार जब कर्ण की शिक्षा लगभग पूर्ण हो चुकी थी तो वह गुरुदेव को अपनी जंघा में सिर रखकर लिटाए हुए था। ठीक है, गुरुदेव कर्ण की जंघा में सिर रखकर सो रहे थे। ठीक, तब होता क्या है, और वह बड़े प्रेम से गुरुदेव को अपना जो अंगोछा था उससे पंखा जल रहा था। ठीक है, गुरुदेव कर्ण की जंघा पे सिर रखकर लेटे हुए थे और कर्ण बड़े प्रेम से उनको पंखा जल रहा था। तभी होता क्या है, एक विषैला कीड़ा आता है। तभी एक विषैले कीट ने आकर कर्ण की जंघा पे डंक मार दिया है, काट लिया है। ठीक है, तभी एक विषैले कीट ने आकर कर्ण की जंघा पे काट लिया और खून की धारा, वो इतना विषैला था कि खून की धारा बहने लगी। परंतु कर्ण ने सोचा
कि अगर मैं रोऊंगा, यानी मेरी जो ये पीड़ा हो रही है, खून की धारा बह रही है, इसको अगर मैं क्या करूँगा, अगर मैंने अपना पैर इधर उधर हिलाया तो गुरुदेव की निद्रा भंग हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए वो क्या कर गया, अपना दर्द सह गया। इसीलिए उसने अपना दर्द सह लिया और अपनी सारी पीड़ा को उसने सहन कर लिया। खून की धारा लगातार बह रही थी, कर्ण को इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो गुरुदेव से अत्यधिक प्रेम करता था और वो नहीं चाहता था कि मेरे गुरुदेव की निद्रा भंग हो। ठीक है, परंतु जब गुरु जो आपके हैं परशुराम जी, उनकी निद्रा टूटी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब ये खून की धारा देखी तो कर्ण से पूछा कि क्या हुआ, तो कर्ण ने सब कुछ बताया। तो वो तुरंत ही समझ गए कि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं होती कि वो इतनी भयंकर पीड़ा को सहन कर ले। वो तुरंत ही समझ गए कि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं होती कि वो इतनी भयंकर पीड़ा को सहन कर ले। उन्होंने कर्ण से पूछा तो कर्ण ने अपने आप को कर्ण ने ये स्वीकार कर लिया कि वो एक ब्राह्मण पुत्र नहीं बल्कि सूत पुत्र है। ठीक, कर्ण ने ये तुरंत ही स्वीकार कर लिया। तब गुरुदेव ने उसे श्राप दे दिया। तब गुरु जो परशुराम जी हैं, उन्होंने क्या किया, कर्ण को श्राप देते हुए कहा, क्या कहा वो देखिए। अब गुरु परशुराम कहते हैं, सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा, है मेरा यह श्राप तुझे, समय पड़े उसे भूल तू जाएगा। ठीक, सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है मेरा यह श्राप तुझे, समय पड़े पर उसे भूल तू जाएगा। ठीक है, गुरुदेव कहते हैं कि मैंने तुझे जो ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी, तूने मुझसे झूठ बोलकर ब्रह्मास्त्र तक की शिक्षा ले ली, वो तेरे कभी काम नहीं आएगी। मैंने जो तुझे ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी है वो तेरे कभी भी काम नहीं आएगी। यह मेरा श्राप है, यह तेरे गुरुदेव का श्राप है कि जब तुझे समय पड़ेगा और ब्रह्मास्त्र की ज़रूरत होगी तब तू मेरी दी हुई शिक्षा भूल जाएगा और ब्रह्मास्त्र तेरे काम कभी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि तूने मुझसे झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की है। ठीक है, जब गुरु का ऐसा श्राप मिलता है तो कर्ण क्या करता है, कर्ण उनके चरण को छूकर उनकी चरणों की धूल लेकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। ठीक है, और आश्रमवास की कथा क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यहीं से आश्रमवास की कथा समाप्त हो जाती है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला सर्ग कौन सा है। हमारा अगला सर्ग है तृतीय सर्ग। ठीक है, तृतीय सर्ग जिसमें क्या हुआ है, कृष्ण ने संदेश दिया है। ठीक है, कृष्ण का संदेश है। तो क्या संदेश दिया है कृष्ण ने वो हम देखेंगे। ठीक, तृतीय सर्ग की कहानी कुछ इस प्रकार है कि इस सर्ग में पांडव और कौरव जुए में अपना सब कुछ हार गए हैं। ठीक है, तृतीय सर्ग की कहानी कुछ इस प्रकार है कि इस सर्ग में पांडव कौरव से दूत में यानी कि जुए में सब कुछ हार गए हैं और अपनी पत्नी द्रौपदी तक को हार गए हैं। वो जुए में अपनी पत्नी द्रौपदी तक को हार गए हैं। फलस्वरूप हुआ क्या है कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला है और 1 वर्ष का अज्ञातवास का दंड मिला है। ठीक है, फलस्वरूप हुआ क्या है, उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास यानी 13 वर्ष का दंड मिला है। ठीक, आगे क्या होता है, इसके बाद पांडव जब सजा भोग कर अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौटते हैं, इसके बाद होता क्या है, जब पांडव इन 13 वर्ष के वनवास को भोग कर अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं, ठीक, तब कृष्ण को शांति का दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा जाता है। क्यों ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये जो पांडव हैं, ठीक है, पांडव क्या है, जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसे ही राजा बनाया जाता है। ठीक है, चूंकि पांडव और कौरव में जो युधिष्ठिर है वो सबसे बड़े हैं, इसीलिए नीति यही कहती है कि युधिष्ठिर को राजा बनाया जाए। लेकिन जो उनके पिता हैं धृतराष्ट्र, जो कि हस्तिनापुर के नरेश हैं, वो चाहते हैं कि उनका पुत्र दुर्योधन राजा बने और दुर्योधन भी ऐसा ही चाहता है। ठीक है, तो इसी का युद्ध है। ठीक है, इसी का युद्ध होना है, इसीलिए पांडव क्या करते हैं, श्री कृष्ण को अपना शांति दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजते हैं। ठीक है, कि वह संधि प्रस्ताव को, लेकिन दुर्योधन क्या करता है, उनके जो कृष्ण क्या करते हैं, शांति दूत बनके दुर्योधन के पास जाते हैं और उसे अच्छी तरह से समझाते हैं, परंतु दुर्योधन क्या करता है, उनके शांति प्रस्ताव को ठुकरा देता है। दुर्योधन किसी भी बात को मानने को तैयार ही नहीं है, इसीलिए वो क्या करता है, संधि प्रस्ताव को ठुकरा देता है। ठीक है, और वो क्या करता है, श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का असफल प्रयास करता है, क्योंकि श्री कृष्ण को बंदी बनाया नहीं जा सकता, जो कि दुर्योधन करता है। ठीक है, वो किसी भी हाल में
युधिष्ठिर को राजा बनने नहीं देना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, कृष्ण के संधि प्रस्ताव को जो लेकर कृष्ण भगवान गए थे उसको भी ठुकरा देता है और क्या करता है कि वो कृष्ण को ही बंदी बनाने का असफल प्रयास करता है। ठीक है, इस पर महाभारत का युद्ध निश्चित हो जाता है। इस पर होता क्या है कि महाभारत का युद्ध निश्चित हो जाता है। जब दुर्योधन संधि मतलब कोई बात नहीं मानने को तैयार है तो क्या हो जाता है, महाभारत का युद्ध निश्चित हो जाता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे कृष्ण जी हैं वो नहीं चाहते कि ये महाभारत का युद्ध हो और हर तरफ लाशें ही लाशें बिछें, काफ़ी सारे लोग मारे जाएं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इस पर कर्ण को समझाने जाते हैं। वो क्या करते हैं, इस पर कर्ण को समझाने जाते हैं, क्योंकि अगर कर्ण हाथ खींच लेता है तो युद्ध नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन का कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। ठीक है, वो कर्ण को समझाने जाते हैं। क्या समझाते हैं वो देखिए। तब द्वारकाधीश जी श्री कृष्ण कर्ण को समझाने जाते हैं, ठीक है, कि तुम कुंती पुत्र हो, तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने भाइयों के पास आ जाओ। कि हे कर्ण, तुम कुंती पुत्र हो, तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने भाइयों के पास वापस आ जाओ, जिससे इस युद्ध को टाला जा सकता है। ठीक है, जब तक तुम दुर्योधन के साथ हो तब तक इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता। हे कर्ण, तू कुंती पुत्र है, ठीक है, तू माता कुंती का पुत्र है, इसीलिए तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने भाइयों के पास आ जाओ, जिससे इस युद्ध को टाला जा सके और ये जो भयंकर युद्ध की घोषणा हो चुकी है जिससे काफ़ी सारे लोग मारे जाएंगे उसको रोका जा सके, इस भयंकर नरसंहार को रोका जा सके। अब कर्ण क्या कहता है, इस पर कर्ण उनसे कृष्ण भगवान से क्या कहता है वो सुनिए। ठीक है, इस पर कर्ण उनसे कहता है कि आप आज मुझसे यह कह रहे हैं कि मैं कुंती पुत्र हूँ। आप आज मुझसे यह कह रहे हैं कि मैं कुंती पुत्र हूँ। उस वक्त आप कहाँ थे जब भरी सभा में मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया था? उस समय आप कहाँ थे जब भरी सभा में मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया? मुझे भरी सभा में सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया था। उस वक्त कोई नहीं था मेरे साथ, बल्कि केवल दुर्योधन ने ही मेरा साथ दिया। उस वक्त केवल दुर्योधन ने ही मेरा साथ दिया था। मेरा रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है। ठीक है, दुर्योधन ने ही मेरा साथ दिया था, अपना मुकुट तक उतार के मेरे सिर में रख दिया और मुझे अंग देश का राजा बना दिया। मेरा रोम रोम दुर्योधन का क्या है, ऋणी है। और वह कृष्ण से विनती करते हुए कहता है, और वह कृष्ण भगवान से विनती करते हुए कहता है कि ये बात आप युधिष्ठिर को मत बताइएगा। हे कृष्ण, आप ये बात युधिष्ठिर को मत बताइएगा, क्योंकि अगर आप उसे ये बता देंगे कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, क्योंकि अगर आप उसे ये बता देते हैं कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ तो वह क्या करेगा, क्योंकि युधिष्ठिर क्या है, वो नीतिबद्ध है। ठीक है, वो केवल नीति और सत्य को लेकर ही चलते हैं। ठीक है, अगर उनको ये ज्ञात हो जाता है कि कर्ण उनका बड़ा भाई है तो वो बड़ा भाई होने के नाते राज्य मुझे दे देगा। और अगर उसने ऐसा किया, अगर बड़ा भाई होने के नाते उसने राज्य मुझे दिया तो भी मैं दुर्योधन को ही दे दूंगा, तो भी मैं ये राज्य दुर्योधन को ही दे दूंगा। इसीलिए आप युधिष्ठिर से ये बात मत बताइएगा कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। ठीक है, इतना वो कृष्ण भगवान से कहता है। ठीक है, और कर्ण क्या कहता है, क्योंकि वो राज्य दुर्योधन को दे देगा, अगर उसके पास आता है तो वो फिर भी दुर्योधन को दे देगा। और वो कहता है, धरती की तो क्या बिसात आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, धरती की तो क्या बिसात आ जाए अगर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरपति के चरणों में धर दूं। कि ये धरती क्या है, ये धरती भी मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर मेरे हाथ में इस बैकुंठ का भी सिंहासन आ जाए, इस धरती की कोई बिसात नहीं है, अगर मेरे हाथ में बैकुंठ का भी सिंहासन आ जाए उसको भी मैं न्योछावर कर दूंगा, उसको भी मैं अपने मित्र दुर्योधन पर न्योछावर कर दूंगा और कुरुपति के चरणों में धर दूंगा, और उस बैकुंठ राज्य को भी मैं अपने मित्र दुर्योधन के चरणों में रख दूंगा, उसको भी न्योछावर कर दूंगा, यानी कि दुर्योधन के चरणों पर रख दूंगा। इस धरती की भी उसके सामने, मेरे मित्र के सामने कोई भी बिसात नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जब मेरा भरी सभा में अपमान किया गया था तो केवल दुर्योधन ही था जिसने मेरे सर पे वो मुकुट रखा और मुझे उस अपमान से बचाया। ठीक है, तो वो ये बात कृष्ण से कहता है, और इतना वो कृष्ण भगवान से कहकर कर्ण इतना कहकर श्री कृष्ण को प्रणाम करके चला जाता है। इतना कहकर प्रणाम करके कृष्ण भगवान को चला जाता है। अतः इस सर्ग में कर्ण के अंदर सच्चे मित्र के और मित्रता के प्रति कृतज्ञता के सभी गुण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला सर्ग कौन सा है।
अब हमारा अगला सर्ग है चतुर्थ सर्ग, जिसमें क्या है, कर्ण का महादान है। कर्ण क्या है, महादानी है। तो कर्ण ने ऐसा कौन सा दान किया जिसको महादान की उपाधि प्राप्त हुई, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इस सर्ग में हुआ क्या है, कवि ने, ठीक, हमारे जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, उन्होंने कर्ण की दानवीरता का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया। ठीक है, हमारे जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, उन्होंने कर्ण की दानवीरता का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कर्ण प्रतिदिन क्या करता है। प्रतिदिन एक पहर, ठीक, शाम के समय वो याचकों को दान देता है। ठीक है, कर्ण अपने दिन के एक पहर में याचकों को दान देता है। ये बात श्री कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक, कि जब तक कर्ण के पास उसके पिता सूर्यदेव का दिया हुआ कवच और कुंडल है। ठीक है, अब बात सूर्यदेव की आ गई, तो जो माता कुंती हैं उन्होंने एक गुरुदेव की क्या की थी, बहुत ही सेवा की थी। ठीक, तो उन्होंने क्या किया था, कुंती को ये वरदान दिया था कि वो जिस भी देव का इस मंत्र द्वारा जाप करेगी, आह्वान करेगी, वो तुरंत ही उसके पास आ जाएंगे और कोई ना कोई वरदान दे के जाएंगे। तो वो क्या करती है, परीक्षा लेती है और सूर्यदेव को बुलाती है। ठीक है, और जब सूर्यदेव आते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने हाथ में एक बालक लाते हैं, यानी कि कर्ण को लाते हैं और कुंती को देकर चले जाते हैं। तब कुंती का विवाह भी नहीं हुआ था, केवल उसने क्या किया था, इस मंत्र का की जाँच की थी। ठीक है, तो तब कुंती माता घबरा के उस जो कर्ण है उसको गंगा में बहा देती हैं। तो वही तभी कर्ण को क्या कहा जाता है, कर्ण के पिता कौन है, सूर्यदेव। ठीक, जब तक श्री कृष्ण ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्ण के पास जब तक उसके पिता सूर्यदेव के दिए हुए कवच और कुंडल हैं, कर्ण के जो कवच और कुंडल है वो जन्मजात है। जब सूर्यदेव कुंती माता को दे गए थे तब से ही उसके पास वो कवच और कुंडल है। ठीक है, वो चाहे जितना बड़ा हो गया उसके कवच और कुंडल उसी प्रकार से शरीर के हिसाब से ही बढ़ते चले गए। ठीक है, ये बात कृष्ण जानते हैं कि जब तक कर्ण के पास वो कवच और कुंडल हैं तब तक कर्ण को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। ठीक है, जब तक वो कवच और कुंडल कर्ण के पास है उसको कोई भी युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। ये बात कृष्ण ने क्या किया, इंद्र को बता दिया। ठीक, ये बात कृष्ण भगवान ने इंद्र को बताया। ठीक है, और इंद्र देव क्या है, अर्जुन के पिता हैं। अर्जुन उन्हीं के वरदान से माता कुंती को प्राप्त हुए थे। ठीक है, इंद्र तब क्या करता है, साधु का वेश बनाकर कर्ण से भिक्षा लेने के लिए आता है। तब इंद्र साधु का वेश बनाकर कर्ण के पास भिक्षा लेने के लिए संध्या के समय आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, संध्या के समय याचकों को क्या करता है, दान देता है, और जो भी याचक उससे जो कुछ भी मांगते हैं वो उसे बिना कुछ कहे, ठीक, वो देता है, दान देता है। ठीक है, तो इंद्र तब साधु का वेश बनाकर कर्ण के पास संध्या के समय भिक्षा लेने के लिए आते हैं और कर्ण उन्हें पहचान लेता है कि ये इंद्रदेव हैं। इसके बाद भी वो देवराज इंद्र को कवच और कुंडल दान में दे देता है। जब देवराज इंद्र कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांगते हैं, कर्ण पहचान लेता है, फिर भी वो क्या करता है, देवराज इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान में दे देता है। ठीक है, इंद्र को कर्ण की जो इंद्रदेव हैं वो कर्ण की दानवीरता से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि कर्ण ये बात वो भी जानते हैं कि कर्ण भी ये बात जानता है कि जब तक उसके पास ये कवच और कुंडल है उसको कोई भी युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन इंद्र ने जब ये देखा कि कर्ण ने क्या किया, वो कवच और कुंडल भी मुझे दान में दे दिए, जो कि क्या है, उसको विजय बना सकते थे। ठीक है, तो वो इंद्र की दानवीरता से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गए और इंद्र का सारा तेज कर्ण के दान के आगे छोटा हो गया। ठीक है, इंद्र का सारा तेज कर्ण की इस दानवीरता के आगे बहुत ही छोटा प्रतीत होने लगा। ठीक है, और आगे क्या होता है वो देख लीजिए। इस कृत्य के बाद हुआ क्या, अपना कृत्य विचार, जब इंद्र ने अपना कृत्य विचारा, अपना कार्य विचारा, अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। अपना जब कृत्य इंद्र विचारते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कर्ण से उसके कवच और कुंडल भी दान में मांग लिए, जो कि उसकी रक्षा कर सकता था, जो कि उसे क्या कर सकता था, युद्ध में हारने नहीं देता, उसको भी उन्होंने साधु का वेश बनाकर मांग लिए। ठीक, तो कर्ण का फिर भी कर्तव्य तो देखो, उसने फिर भी उसको जिससे उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था, वो भी कवच और कुंडल दान में दे दिए।
इस कर्तव्य को देख कर्ण के इस कर्तव्य को देखकर देवराज का मुखमंडल, उसके कर्ण के महादान को देखकर कर्ण, वो जो देवराज हैं, उनका मुख ग्लानि से काला पड़ गया है। ठीक है, आगे होता क्या है, इंद्र ने कर्ण की बहुत प्रशंसा की। जो देवराज इंद्र हैं उन्होंने कर्ण की दानवीरता की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की और कर्ण को महादानवीर की उपाधि दे दी। ठीक, और कर्ण को महादानवीर की उपाधि दे दी और स्वयं को स्वार्थी कहा, स्वयं को स्वार्थी और पापी बताया। ठीक है, कि वो एक अपने स्वार्थ के लिए उसने ये कवच और कुंडल दान में मांगे। ठीक है, और पापी बताया खुद को और कर्ण को महादानवीर कहा। ठीक, कर्ण से प्रभावित होकर इंद्र ने अमोद एक कग्नि ये जो अस्त्र है, एक कग्नि अस्त्र कर्ण को प्रदान किया। अमोद एक कग्नि अस्त्र कर्ण को प्रदान किया। ये जो अस्त्र है इसका कर्ण एक बार यूज कर सकता है, एक बार इसका मतलब जिसको चाहे, अगर जिस पर ये एक अग्नि चला देगा उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, ऐसा अमोद एक कग्नि अस्त्र कर्ण को प्रदान किया जिसको केवल वो एक बार ही चला सकता है, जिसको केवल वो युद्ध में एक बार ही प्रयोग कर सकता था। और इंद्र ने कर्ण को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं और इंद्रदेव कर्ण को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले जाते हैं और चतुर्थ सर्ग की कथा यही समाप्त हो जाती है। तो चलिए देखते हैं अगला सर्ग कौन सा है। अब बात आती है पंचम सर्ग की। पंचम सर्ग में होता क्या है, माता की विनती। ठीक है, माता जी जो कुंती माता है वो कर्ण के पास क्या करती है, अपनी विनती लेकर जाती। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, महाभारत का युद्ध अब निश्चित हो चुका है। ठीक है, और माता कुंती नहीं चाहती कि उनके जो पुत्र हैं पांडव और कर्ण आपस में युद्ध करें। ठीक है, अर्जुन और कर्ण के बीच में क्या होगा, युद्ध होगा और माता कुंती दिन रात इसी चिंता में घुलती रहती। ठीक है, और वो क्या करती हैं, अपने पुत्रों से तो ये बात नहीं बता सकती, लेकिन वो क्या करती है, कर्ण से निवेदन करने जाती हैं। ठीक है, ये कथा है पंचम सर्ग की। तो चलिए देखते हैं पंचम सर्ग की कथा माता कुंती की चिंता है। पंचम सर्ग की जो कथा है वो माता कुंती की चिंता का है। ठीक है, चिंता का कारण महाभारत का युद्ध है। माता कुंती की जो चिंता का कारण है वो होने वाला महाभारत का युद्ध है। माता जो कुंती हैं वो दिन रात इसी चिंता में है, वो दिन रात इसी चिंता में है कि कर्ण और अर्जुन आपस में युद्ध करेंगे। वो दिन रात इसी चिंता में घुलती रहती हैं कि अब अर्जुन और कर्ण आपस में युद्ध करेंगे और इसी व्याकुलता के कारण कुंती कर्ण से मिलने जाती हैं और इसी व्याकुलता के कारण कुंती कर्ण से मिलने जाती हैं। उस समय कर्ण संध्या की पूजा कर रहा होता है, उस समय कर्ण संध्या बंदन कर रहा होता है, संध्या का पूजन कर रहा होता है। आप तो अभी आपने पिछले सर्ग में देखा कि संध्या के समय माता कुंती भी ये जानती हैं कि संध्या के समय जो भी कर्ण के पास जाता है कर्ण उसे मुंह मांगा वरदान देता है। ठीक है, ये बात माता कुंती को भी पता है, इसीलिए वो संध्या के समय कर्ण के पास जाती हैं। ठीक है, आहट पाकर, किसी की आहट पाकर उसका ध्यान, कर्ण जो उस समय ध्यान में था उसका ध्यान टूट जाता है और वह कुंती को प्रणाम करता है। ठीक है, और वह माता कुंती को प्रणाम करके उनसे उनका परिचय पूछता है। ठीक है, तब माता कुंती कहती है कि तू सूत पुत्र नहीं मेरा पुत्र है। हे कर्ण, तू सूत पुत्र नहीं मेरा पुत्र है। ठीक है, ये बात माता कुंती कहती है। ठीक है, मुझे सूर्यदेव के आशीर्वाद से तू प्राप्त हुआ था। हे कर्ण, तू सूत पुत्र नहीं मेरा पुत्र है, मुझे सूर्यदेव के आशीर्वाद से तू प्राप्त हुआ था, परंतु और कब प्राप्त हुआ था, कौमारावस्था में प्राप्त हुआ था। हे कर्ण, तू सूत पुत्र नहीं मेरा पुत्र है, तू मुझे सूर्यदेव के आशीर्वाद से ब्याह के पहले प्राप्त हुआ अर्थात कौमारावस्था में प्राप्त हुआ था, परंतु लोकलाज के भय से मुझे तुझे त्यागना पड़ा। ठीक, परंतु मैं यह अब नहीं सहन कर सकती कि मेरे पुत्र आपस में युद्ध करें। परंतु मैं अब यह सहन नहीं कर सकती कि मेरे पुत्र आपस में युद्ध करेंगे। ठीक है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं सहन कर सकती कि मेरे पुत्र आपस में युद्ध करें। तो हे कर्ण, मैं तुझसे यह प्रार्थना करने आई हूँ। करती हूँ कि तुम अपने छोटे भाइयों के साथ आकर राज्य का भोग करो। ठीक है, तो हे कर्ण, मैं तुमसे यह प्रार्थना करने आई हूँ कि तुम अपने छोटे भाइयों के साथ आकर राज्य का भोग करो। इस पर कर्ण कहता है कि मैं सब कुछ त्याग कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ त्याग दूंगा, परंतु दुर्योधन को नहीं छोड़ सकता। मैं दुर्योधन का त्याग बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ठीक है,
तब माता कुंती असहाय होकर कर्ण से कहती हैं कि तू संध्या के समय अपने पास जो भी आता है उसको भीख देता है। ठीक है, तू संध्या के पास जो भी तेरे पास कोई भी याचक आता है तो उसको जो भी वो भिक्षा मांगता है वो तुझसे देता है। ठीक है, हे कर्ण मैं तेरे पास भिक्षा मांगने आई हूँ। हे कर्ण मैं तेरे पास भिक्षा मांगने आई हूँ, क्या तू मुझे भिक्षा भी नहीं देगा? हे कर्ण मैं तेरे पास भिक्षा मांगने आई हूँ इस संध्या बेला में, क्या तू मुझे भिक्षा भी नहीं देगा? तब कर्ण कहता है, संध्या के समय मुझसे जो कोई कुछ भी मांगता है, हे माँ अगर संध्या के समय मुझसे जो कोई कुछ भी मांगता है तो मैं उसे दान में देता हूँ। ठीक है, ये बात कर्ण कहता है। ठीक है, मैं आपको 4 पुत्रों का दान देता हूँ। ठीक है, हे माँ मैं आपको 4 पुत्रों का दान देता हूँ, मैं अर्जुन को छोड़कर किसी का भी वध नहीं करूँगा। हे माँ मैं आपको 4 पुत्रों का दान देता हूँ, मैं अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी का भी वध नहीं करूँगा। कर्ण के ऐसा वचन सुनकर कुंती निराश हो जाती। कर्ण के ऐसे वचनों को सुनकर कुंती निराश हो जाती है। ठीक है, और होता क्या है पंक्तियों के माध्यम से समझते हैं। हो रहा मौन राधेय चरण को छूकर, इतना कहते हुए जो राधेय है, क्योंकि कर्ण की माता का नाम क्या है, जो वो सूत पुत्र के घर में पला है तो उसकी माता का नाम राधा है। ठीक है, जिसके कारण से कर्ण का एक नाम और है राधेय। ठीक है, हो रहा मौन राधेय चरण को छूकर। ठीक है, वो माता कुंती के चरणों को छूकर मौन हो जाता है। 2 बिंदु अश्रु के गिरे द्रगों से छूकर, और उसकी आंखों से आंसू के बूंद माता कुंती के पैरों में गिर जाते हैं। ठीक है, इतना कहते हुए कि मैं आपको 4 पुत्रों का दान देता हूँ, मैं अर्जुन को छोड़कर किसी का भी वध नहीं करूँगा, और इतना कहते हुए वो माता कुंती के चरणों को छूता है और मौन हो जाता है। तब क्या होता है, उसकी आंखों से अश्रु की बूंदें माता कुंती के पैरों में गिर जाती हैं। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, बेटे का अपने पुत्र कर्ण का मस्तक माता कुंती चूमती हैं और बड़े ही दुख के साथ माता कुंती कर्ण का मस्तक चूमती हैं। कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से, और इतना कर्ण के मस्तक को चूमकर माता कुंती बड़े ही दुख के साथ बिना कुछ कहे वहाँ से अपने घर आ जाती है। ठीक है, अपने घर लौट आती हैं। ठीक है, बिना कुछ कहे हुए अपने घर से लौट आती हैं। तो ये पंचम सर्ग माता की विनती है, तो ये यहीं पे समाप्त होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला सर्ग कौन सा है। हमारा सबसे अगला सर्ग है सप्तम सर्ग। ठीक है, सबसे अंतिम सर्ग है सप्तम सर्ग, जिसमें क्या है कर्ण के बलिदान की कथा कही गई। इसमें क्या होता है, कर्ण के बलिदान की कथा कही गई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कर्ण ने ऐसा कौन सा बलिदान किया है सप्तम सर्ग में, वो देखते हैं। सप्तम सर्ग की कथा रश्मिरथी खंड काव्य की अंतिम सर्ग की कथा है। ठीक है, सप्तम सर्ग रश्मिरथी खंड काव्य का अंतिम सर्ग है। इस सर्ग में कौरवों का जो सेनापति है कर्ण पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण करता है। ठीक है, इस पर होता क्या है, जो कौरवों का सेनापति है कर्ण को कौरवों का सेनापति बनाया गया है। वो पांडवों की सेना पर भीषण आक्रमण करता हुआ पांडव सेना पर टूट पड़ता है। कर्ण की ऐसी भीषण गर्जना थी, उस समय कर्ण की ऐसी भीषण गर्जना थी जैसे कोई शेर नहीं गरजता है तो लोग डर जाते, उसी प्रकार कर्ण की ऐसी भीषण गर्जना से पांडव सेना में भगदड़ मच जाती है। पांडव सेना भागने लगती है। इतनी ज़्यादा कर्ण के बाणों की गर्जना थी जिसमें पांडव सेना में भगदड़ मच जाती है। ठीक है, कर्ण पांडवों के सामने आता है। कर्ण जब पांडवों के सामने आता है तो सबसे पहले वो युधिष्ठिर के सामने आता है। तो कुंती को दिए हुए वचन के अनुसार वो युधिष्ठिर से थोड़ी देर युद्ध करता है, परंतु युधिष्ठिर को छोड़कर आगे चला जाता है। इसके बाद वो भीम से युद्ध करता है, नकुल से युद्ध करता है, सहदेव से युद्ध करता है, और अपने वचन के अनुसार और अपनी माता को दिए हुए वचन के अनुसार वो एक एक करके सबसे युद्ध तो करता है, परंतु सबको छोड़कर चला जाता है। और बाद में कर्ण अपने सारथी से कहता है कि हे सारथी, अर्जुन के पास ले चल, तू मेरे इस रथ को अर्जुन के समीप लेकर चल। ठीक, इस पर कर्ण भयंकर युद्ध की गर्जना करता है। इतना कहने के बाद जब वो अर्जुन के समीप जाता है तो कर्ण भयंकर युद्ध की गर्जना करता है और अर्जुन से युद्ध करने लगता है। और भयंकर युद्ध की गर्जना करते हुए कर्ण अर्जुन से युद्ध करने लगता है। भयंकर युद्ध से अर्जुन मूर्छित हो जाता है। कर्ण के भयंकर प्रहार से अर्जुन
एक बार मूर्छित हो जाता है और जब अर्जुन की मूर्छा टूटती है तो वो फिर से कर्ण के साथ भयंकर युद्ध करने लगता है और मूर्छा टूटने पर अर्जुन पुनः कर्ण से भयंकर युद्ध करने लगता है। ठीक है, युद्ध करते करते कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण से युद्ध करते करते होता क्या है, कर्ण के जो रथ का पहिया है वो कीचड़ में फंस जाता है। कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने लगता है। कर्ण अपने रथ से उतरकर अपना जो पहिया है रथ का वो निकालने लगता है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, इस पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से, वो देखते हैं। खड़ा है क्या तू सोचता मौन भोले, धनुष बाण तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है, बिसिक कोई कर्ण के गले के पार कर दे, अभी ही तू शत्रु का संहार कर दे। कर्ण जो भगवान श्री कृष्ण है वो अर्जुन से कहते हैं, जब कर्ण पहिया निकाल रहा होता है तब अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मौन अपने मन में सोचता हुआ क्या खड़ा है। हे अर्जुन, तू क्या अपने मन में सोचता हुआ मौन तू क्यों खड़ा है, बस यही एक अवसर है, धनुष बाण तान, क्योंकि अब तुझे अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कर्ण है वो भी तेरे टक्कर का है, उसे युद्ध में हरा पाना संभव नहीं है, बस यही एक अवसर है, ये पहिया निकाल रहा है, अब तू धनुष बाण को तान, क्योंकि अब तुझे कोई भी समय मिलने वाला नहीं है, घड़ी तुझे और कोई भी मिलने वाली नहीं है, बिसिक कोई कर्ण के गले के पार कर दे, अपने कोई विषैला तीर कर्ण के गले के पार कर दे, अभी ही तू शत्रु का संहार कर दे। हे अर्जुन, तू मौन क्यों खड़ा है, धनुष बाण तान, बस अवसर यही है, घड़ी फिर अब तुझे और कोई भी समय मिलने वाला नहीं है जिसमें तू कर्ण को हरा सके या मार सके, बिसिक कोई अपना कोई विषैला तीर कर्ण के गले के पार कर दे, और तू अभी ही, तेरे पास बस यही एक समय है, तू अभी ही कर्ण का या अपने शत्रु का संहार कर दे। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। ये बात कर्ण सुन रहा होता है। जब अर्जुन अपना जो धनुष बाण है वो तान लेता है तब कर्ण धर्म की दुहाई देता है, तब वो अर्जुन से धर्म की दुहाई देता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कर्ण, कौरवों के पहले तूने कौरवों के अधर्म नहीं देखे, उन्होंने क्या क्या किया, दूत खेला, पांडवों को क्या किया, वनवास भेज दिया, द्रौपदी का अपमान हुआ, संधि प्रस्ताव को ठुकराया गया, मुझे बंदी बनाया गया, इतने सारे अधर्म कौरवों ने किए, तुझे वो नहीं दिखे। तो वो क्या करते हैं, कौरवों के किए गए अधर्म कर्ण को गिनाते हैं। ठीक है, जब कर्ण धर्म की दुहाई दे रहा होता है कि मैं इस समय पहिया निकाल रहा हूँ, मेरे पास कोई भी धनुष बाण नहीं है, मैं जब युद्ध करने की पोजीशन में आ जाऊँ तब मुझसे युद्ध करिए, तो वो धर्म की दुहाई देता है। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, कौरवों के किए गए पहले के अधर्मों को कर्ण को गिनाते हैं। तभी अर्जुन कर्ण पर तीर चला देता है और उसके भयंकर प्रहार से कर्ण की मृत्यु हो जाती है, और अर्जुन के इस भयंकर प्रहार से कर्ण की मृत्यु हो जाती है। और कर्ण जो कि रश्मिरथी खंड काव्य का नायक है, जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है हमारे रश्मिरथी खंड काव्य का भी समापन हो जाता है। ठीक है, तो ये थी रश्मिरथी खंड काव्य की 7 सर्गों की कथा। ये थी रश्मिरथी खंड काव्य के 7 सर्गों की कथा। आई होप आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।